Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. फ्लोरीना की रहमदिली। एक दफ़ा का जिक्र है कि एल्डोरिया नामी गांव में पीटर और उसकी दो बेटियां रहती थी, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम फ्लोरीना था और छोटी बेटी का नाम मारिया था। वैसे तो पीटर की दोनों बेटियां ही खूबसूरत थी, मगर मारिया को हर वक्त फैशन करना और आराम करना ही पसंद था। मगर फ्लोरीना मारिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फ्लोरीना खुद पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा अपने बाबा जान के साथ काम में मदद करना पसंद करती थी। इसीलिए फ्लोरीना और मारिया की आपस में कम बनती थी। एक दिन पीटर ने अपनी दोनों बेटियों को कहा, गांव में अब काम कुछ खास नहीं मिल रहा और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है हमें ये गांव छोड़कर किसी और गांव में चले जाना चाहिए। तो कुछ देर सोचने के बाद फ्लोरीना कहती है, नहीं बाबा जान, हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ मैं ही जाऊंगी और मैं पैसे लेकर आऊंगी। तो पीटर फ्लोरीना से पूछता है, मगर तुम जाओगी कहाँ? तो फ्लोरीना कहती है, बाबा जान, मैं शहर जाऊंगी और शहर से पैसे कमा कर लाऊंगी और मारिया आपके पास रहेगी और आपका ख्याल रखेगी। तो अगले दिन फ्लोरीना शहर में काम करने के लिए घर से निकल जाती है और चलते चलते रास्ते में फ्लोरीना को एक गधा मिलता है और फ्लोरीना को देखकर कहता है, ए नेक लड़की, बड़ाए मेहरबानी मेरी मदद करो। तो फ्लोरीना कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो गधा कहता है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है, मेरा वज़न तो कम कर दो। तो फ्लोरीना गधे के ऊपर से वज़न उतार कर नीचे रख देती है और गधा फ्लोरीना को शुक्रिया कहता है और फ्लोरीना आगे को चली जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद फ्लोरीना को एक चिड़िया मिलती है और चिड़िया फ्लोरीना को देखकर कहती है, ए प्यारी लड़की, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो फ्लोरीना कहती है, ए नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो चिड़िया कहती है, मेरे घोंसले से मेरा अंडा नीचे गिर गया है, मेहरबानी करके मेरा अंडा ऊपर घोंसले में रख दो। तो फ्लोरीना चिड़िया का अंडा उठाती है और घोंसले में रख देती है और चिड़िया फ्लोरीना को शुक्रिया कहती है और फ्लोरीना आगे की तरफ चलने लगती है और चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक गाड़ होती है। फ्लोरीना उस गाड़ को देखकर कहती है, ये कितनी बड़ी गाड़ है, क्या मैं अंदर जाकर देखूं? ऐसा सोचते ही फ्लोरीना गाड़ की तरफ जाना शुरू कर देती है और गाड़ के अंदर पहुंच जाती है और गाड़ में थोड़ा आगे जाने के बाद फ्लोरीना को एक बूढ़ी माई नजर आती है, जो देखने में बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह ही होती है। बूढ़ी माई की नज़र फ्लोरीना पर पड़ती है और वो फ्लोरीना से कहती है, ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो फ्लोरीना कहती है, मेरा नाम फ्लोरीना है और मैं काम की तलाश में शहर जा रही हूँ। तो रास्ते में मुझे ये गाड़ नज़र आई, तो मैंने कहा, क्यों ना मैं इस गाड़ के अंदर जाकर देखूं। तो माई कहती है, ए फ्लोरीना, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो, तो मैं काम करने के लिए पैसे मैं दूंगी। तो फ्लोरीना कहती है, मगर मुझे यहाँ कौन सा काम करना होगा? नहीं, कुछ खास काम नहीं है, तुम्हें मेरे लिए रोज़ खाना पकाना होगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मगर खाना बहुत मज़ेदार होना चाहिए। अगर खाना अच्छा ना बना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फ्लोरीना कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए रोज़ बहुत लजीज खाने पकाऊंगी। तो माई फ्लोरीना को खाना पकाने का सामान देकर गाड़ में आगे की तरफ चली जाती है और फ्लोरीना बूढ़ी माई के लिए खाना पकाना शुरू करती है। और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और फ्लोरीना सोचती है, बूढ़ी माई मुझे रोज़ खाने का सामान देकर आखिर कहाँ चली जाती है, आज मैं बूढ़ी माई का पीछा करूँगी। तो फ्लोरीना ऐसा ही करती है। माई जब फ्लोरीना को खाना पकाने का सामान देकर जाती है तो फ्लोरीना बूढ़ी माई का पीछा करती है और क्या देखती है, चलते चलते एक जगह जाकर बूढ़ी माई रुक जाती है और वहाँ पड़ा हुआ संदूक खोलती है और उस संदूक में बहुत सा खजाना होता है और बूढ़ी माई खजाने को देखकर चेक करके संदूक बंद कर देती है। फ्लोरीना ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती है। तो फ्लोरीना आज जो खाना पकाती है उसमें बहुत सी नींद की दवाई मिला देती है। जैसे ही बूढ़ी माई वो खाना खाती है, उसे नींद आना शुरू हो जाती है। जैसे ही बूढ़ी माई सो जाती है, फ्लोरीना गाड़ के अंदर जाती है और बूढ़ी माई का संदूक खोलकर उसमें से बहुत सा खजाना अपने बैग में भरकर वहां से भाग जाती है। और भागते भागते वहीं पहुंच जाती है जहां फ्लोरीना ने चिड़िया की मदद की थी। फ्लोरीना को देखकर चिड़िया फ्लोरीना से पूछती है, ए फ्लोरीना, तुम क्यों भाग रही हो? तो फ्लोरीना चिड़िया को बूढ़ी माई की सारी बात बता देती है। तो चिड़िया कहती है, फ्लोरीना, तुम फिक्र ना करो, तुम अपना बैग और खुद भी यहाँ ऊपर दरख्त के आकर छुप जाओ।
तो फ्लोरीना ऐसा ही करती है, दरख्त पर छुप जाती है और जब बूढ़ी माई को होश आता है तो बूढ़ी माई अपना खजाना चेक करती है जिसमें से बहुत सा खजाना गायब होता है। बूढ़ी माई को बहुत गुस्सा आता है और बूढ़ी माई फ्लोरीना का पीछा करती है और पीछा करते करते वहीं पहुंच जाती है जहां फ्लोरीना छुपी होती है और बूढ़ी माई बहुत तलाश करने के बाद वापस चली जाती है। तब चिड़िया फ्लोरीना को कहती है, फ्लोरीना बूढ़ी माई वापस चली गई है, अब कोई खतरा नहीं है, तुम अब जा सकती हो। तो फ्लोरीना आगे की तरफ चलना शुरू करती है और वहीं पहुंच जाती है जहां फ्लोरीना ने गधे की मदद की थी और गधा फ्लोरीना को परेशान देखकर पूछता है, ए फ्लोरीना क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान और थकी हुई क्यों हो? तो फ्लोरीना बूढ़ी माई की सारी बात गधे को बता देती है। तो गधा कहता है, फ्लोरीना तुम फिक्र ना करो, तुम अपने बैग के साथ मुझ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो फ्लोरीना ऐसा ही करती है और गधा बहुत तेज तेज भागने लगता है और कुछ ही देर में फ्लोरीना को उसके घर पहुंचा देता है। तो फ्लोरीना गधे का शुक्रिया अदा करती है और गधा वापस चला जाता है और फ्लोरीना अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहन और पीटर से मिलकर बहुत खुश होती है और पीटर को और मारिया को बूढ़ी माई की सारी कहानी सुना देती है और बैग से सारा खजाना निकाल कर दिखाती है। तो मारिया फ्लोरीना की बात सुनकर बहुत गुस्सा करती है और मारिया कहती है, मैं भी जाऊंगी और बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगी। तो फ्लोरीना मारिया से कहती है, मारिया ना जाओ, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मारिया फिर भी गुस्से में जाने लगती है और नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और मारिया के पाँव में मोच आ जाती है। तो पीटर मारिया को बहुत प्यार से समझाता है तो मारिया समझ जाती है और फ्लोरीना और पीटर उस खजाने से अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और बहुत कुछ खरीदते हैं और कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं और बहुत आराम और खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं।